आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म आलू की फिलिंग से भरे हुए आलू के मज़ेदार से पराठे, जिन्हें खा के दिल खुशी नहीं बल्कि बाग बाग हो जाएगा। इतने टेस्टी और क्रिस्पी बन के होते हैं ये तैयार। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप आलू के पराठे बनाते हैं और उसकी फिलिंग जो है बाहर आ जाती है, तो आज की रेसिपी के अंदर मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि क्यों आपकी जो फिलिंग है वो बाहर आ जाती है और किस तरह से बनाएं कि आपकी फिलिंग बाहर नहीं आए और बहुत ही मज़ेदार से बन के हों आपके भी आलू के पराठे तैयार। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। परफेक्ट। 1 किलो लिया है मैंने आटा। ये नॉर्मल गंदम का आटा है और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। तब आटे और नमक को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्रेजुअली हम आटे को गूंद लेंगे। जिस तरह हम रोटी की डो लगाते हैं ना, बिल्कुल बस इसी तरह से हमें आटा गूंदना है। बहुत अच्छे से मुक्कियाँ लगाएंगे कि हमारे आटे में लम्स ना हो, लम्स फ्री आटा हमारे हो जाए तैयार। थोड़ा सा मैं इसके अंदर घी लगाऊंगी ऊपर से। अच्छी तरह से घी लगा के तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर घी लगाया है। अब अच्छी तरह से हम इसे गूंद लेंगे घी लगाने के बाद, ताकि हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठे हों तैयार। बहुत अच्छे से मुक्की लगाना है। फिर इसे एक साइड पे रख देंगे हम। और आधा किलो मैंने आलू लिए थे, उन्हें बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जब बिल्कुल बॉईल हो गए थे तो उसे मैंने छील लिया था। छीलने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी। आपकी जो फिलिंग बाहर आ जाती है तो मेन उसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आप लोग आलू बहुत अच्छे से मैश नहीं करते। मोटे मोटे आलू होते हैं, जब वो फिलिंग पराठे के अंदर जाते हैं, उन्हें बेला जाता है तो वो फिलिंग बाहर आ जाती है। तो सबसे पहली टिप्स यही है कि आप आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर मोटे मोटे से वो जो रह जाते हैं पीसेस आलू के, वो ना हो, बिल्कुल इसे मैश कर लेना है हमें। आलू मैश करने के बाद 1 टीस्पून में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हाफ़ टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। फिर 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप लाल मिर्चें तेज़ खाते हैं और तेज़ मिर्चों का बनाना चाहते हैं तो आप मिर्चें यहाँ पे तेज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून बिल्कुल इनफ थी। अच्छे बने थे पराठे। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। हाफ़ टीस्पून डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर। फिर हाफ़ टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। फिर 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। और तमाम स्पाइसेस जब डल जाएंगे और इसकी फिलिंग भी इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनके होती है तैयार। 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट, या आपके पास चिकन पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर। फिर 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला। फिर 4 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया। फिर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 2 से 3 बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दी थी। 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस। लेमन जूस से बहुत ही एक्स्ट्रा यम्मी सा टेस्ट आता है, इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। हाफ़ टीस्पून डालूंगी इसके अंदर साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्ची। ऑप्शनल है तो डाल लें, नहीं है तो स्किप कर दें। इससे बस जो पराठों की फिलिंग होती है उसका कलर बहुत ही अच्छा सा आता है, इसलिए मैंने डाला है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, इसे हम अब साइड में रख देंगे और चलते हैं अपने पराठों की तरफ। आटे के पेड़े ले लेंगे। ये इतने ही साइज़ के बनाने हैं जितने के हम रोटी बनाते हैं। नॉर्मल चपाती के साइज़ का पेड़ा लिया है मैंने। फिर इस तरह से हम रोलिंग पिन से, बेलन से इसे रोल कर लेंगे। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी घी। थोड़ा सा घी लेके उसे स्प्रेड कर देंगे और फिर थोड़ा सा मैं आटा डालूंगी इसके अंदर, ताकि लेयर्स वाला हमारा पराठा बनके हो तैयार। और फिर इसके ऊपर मैं रखूँगी फिलिंग। 1 टीस्पून ली है मैंने फिलिंग, और फिलिंग को मैंने एक कबाब की शक्ल में बना ली ताकि वो इधर उधर निकले नहीं, इस तरह से। और इसे बीच में रखेंगे और देखिए दोनों साइड्स को हमने मिलाया। फिर इस तरह से हम पकड़ेंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको मेथड फॉलो करना है। जो ये एक्स्ट्रा आटा है वो मैंने निकाल लिया है और इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब जो ड्राई आटा हमारे पास था, खुश्की जिसे कहते हैं आटे की,
तो उसके अंदर मैंने 1-2 दफ़ा किया। अब मैं बेलन इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं पहले हाथ से इसे अच्छे से फैलाऊंगी ताकि अच्छे से फिलिंग जो है पराठे के साथ सेट हो जाए अंदर और बाहर की तरफ ना आए। थोड़ा सा हाथों से फैलाने के बाद फिर हम बेलन की मदद से इसे बहुत हल्का हाथ रख के इसे पराठे का शेप दे देंगे। जिस साइज़ का आप पराठा बनाना चाहते हैं उतना साइज़ अपने हिसाब से आप कर लें। फिर गरम फ्राइंग पैन के ऊपर, तवे के ऊपर हम इसे डाल देंगे और फिर मैं इसके ऊपर घी डालूँगी। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसे घी डाल के बहुत अच्छी तरह से दोनों साइड से हम सेक लेंगे जब तक कि हमारा जो पसंदीदा कलर है वो नहीं आ जाता। घी डालेंगे और ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे हमारे बनके हुए हैं तैयार। और सबसे बड़ी बात देखें आपके फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही, बिल्कुल पैक हुआ है पराठा। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना जिस तरह मैंने बनाया तो आपकी भी फिलिंग बाहर नहीं आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनके होंगे तैयार। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो तमाम पराठे हम इसी तरह से अपने तैयार कर लेंगे। हमारे तमाम क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के पराठे बनके हो चुके हैं तैयार। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हौसला मिलता है मज़ीद अच्छा और बेहतर काम करने का। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी मज़ेदार से आलू के पराठे बनके हो चुके हैं तैयार। आप भी घर पे बनाएं, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ बेहतर मैं आपको सिखा पाई हूँ। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।